बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिनहाल सोहा और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त एक खिलाड़ी ने रिवायती सियासत के बहुत बड़े बड़े बादशाहों को, जो ख़ुद को अक्ल कुल समझते थे, उनको नाकों चने चबवाए हुए हैं। और इस खिलाड़ी की सियासत का किसी को समझ नहीं आ रही कि हम उसके साथ उसका क्या जवाब दें और उसको कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि वो रिवायती सियासत में और मंडी की सियासत के तो माहिर थे और उनके सब सियासत के वो रमूज से आशना भी थे कि मंडी की सियासत मुख्तलिफ होती है और गैर रिवायती सियासत थोड़ी मुख्तलिफ होती है। तो इस वक्त उनका जो मुकाबला है वो एक गैर रिवायती सियासतदान के साथ है, जिसको वो आज तक एक खिलाड़ी होने का ताना देते रहे और उन्हें यही कहते रहे कि उसके लिए खेल का मैदान तो है, लेकिन मैदान सियासत में वो नहीं चल सकते। वो न सिर्फ मैदान सियासत में चले बल्कि उसने उन सब को मुकाबले में बहुत पीछे छोड़ दिया और उसने साबित किया कि वो खिलाड़ी न सिर्फ खेल के मैदानों का बादशाह है बल्कि वो सियासत के मैदान का भी बादशाह है। जिस दिन से नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हुई है, उस दिन से अगर हम देखा जाए तो इमरान खान सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है और उन्होंने सबसे ज़्यादा गेन किया। और अगर किसी ने लूज़ किया है तो वो जो पीडीएम पाकिस्तान की जो सारी जो अपोजिशन थी उस वक्त की, वो अभी हुकूमत में है, जो इकट्ठे हो गए हैं इस वक्त, जिसे पीडीएम कहा जाता है। सबसे बड़ी लूज़र पीडीएम है और सबसे ज़्यादा विनर जो है वो इमरान खान साहब है। उस एक खिलाड़ी ने सबको सत्ते के आलम में रखा हुआ है। अभी वो ज़िमनी इलेक्शन की परेशानियों से निकले नहीं थे कि उनको हम क्या जवाब दें और ज़िमनी इलेक्शन का मुकाबला हम कैसे खान साहब के साथ करें। अभी वो इस परेशानी में थे और इसी की वो सोच विचार कर रहे थे कि खान साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया। जी बिल्कुल, एक नया कट्टा खोल दिया, और वो है कि उनका एक अब इमरान खान को जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है इनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ की जाए, जब तक नया इलेक्शन नहीं होता, नया इलेक्शन हो और जो भी नई हुकूमत आएगी वो नया आर्मी चीफ़ अपॉइंट करेगी। अब इस एक कप्तान के एक यॉर्कर ने रिवायती सियासत के गुरुओं को परेशान करके रख दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम इसका जवाब कैसे दें। अगर वो कहते हैं कि मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ नहीं करते तो भी फंसते हैं, अगर कहते हैं कि मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ करते हैं तो भी फंसते हैं। दोनों सिचुएशन में वो आज 2-3 दिन हो गए बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम खान साहब के इस जॉर्कर का जवाब कैसे दें। पहले तो होता यह था कि जैसे खान साहब को इस तरह की स्टेटमेंट देते थे तो 8-8, 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी, और आज दूसरा दिन है उनके कैंप में हू का आलम है, वो बेचारे परेशान हैं कि इनका जवाब किस तरह दिया जाए। और ख़ान साहब के इस एक यॉर्कर ने सियासत के मैदान को तो यकसर तब्दील करके रख दिया है। और इस वक्त जो सिचुएशन है उस वक्त जो सबसे बेनिफिशरी हैं वो खान साहब ही नज़र आ रहे हैं। तो वो लोग जो खान साहब को हमेशा ताना देते थे कि वो खिलाड़ी है, उसको सियासत का पता नहीं है, तो खान साहब ने वक्त आने पे साबित किया है कि वो सियासत में इन सब से बहुत ऊपर है और इनका जहाँ दिमाग ख़त्म होता है खान साहब वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, उनके जो अपोजिशन है, एक तो इमरान खान साहब का बयानिया है, उसका तोड़ ऑलरेडी उनके पास नहीं है, वो बेचारे सारे परेशान बैठे हुए हैं। उनको जो लाने वाले थे वो भी परेशान बैठे हुए हैं कि इसका तोड़ कैसे किया जाए। उसके बाद फिर बेचारे के ऊपर जो है वो बाई इलेक्शन आ गए, जिसमें पंजाब का बाई इलेक्शन 17 जुलाई को हुआ था और जिसमें PTI ने वहाँ पंजाब में जिससे उन्होंने विन किया है, तो वो एक हैरान कुन था और वो बेचारे परेशान थे कि उसके बाद जो है उसके बाद जो कौमी असम्बली कुछ सीटों पे बाई इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन अनाउंस कर दिया। तो उसके जो है वो जितनी भी रिपोर्ट्स के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हुकूमत के पास पहुंची वो सबसे यही था, और आवाम को भी, और जो लोग थे वो भी यही कह रहे थे कि ये सीटें भी PTI जीत जाएगी, जिसकी वजह से वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सीटों को ऐलान जो है वो पहले उन्होंने इलेक्शन को मुलतवी कर दिया और बाद में फिर अभी कुछ सीटों पे हुआ कि अक्टूबर में इलेक्शन होगा। तो इस वक्त जो है वो खान साहब ने उनको हर तरफ से घेरा हुआ है और उनके विचारों को समझ नहीं आ रही कि हम खान साहब का जवाब किस तरह दें। और एक खिलाड़ी जो है वो इस वक्त सब पे भारी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।